बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज दो अहम टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। पहला टॉपिक ये है कि मुस्लिम लीग काफ को मुस्लिम लीग नून ने, या यूं कहें कि नवाज शरीफ को ने चौधरी शुजात और उसकी कंपनी को उनकी औकात याद दिला दी है और एक ऐसा धोखा किया है कि अब चौधरी शुजात हुसैन और कंपनी को तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी याद आ रही है। इसके अलावा आज साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके जो साथी थे उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर या फिर रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई है और इस केस के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डिटेल सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले नाजरीन आगाज़ करते हैं चौधरी शुजात हुसैन की के साथ जो तारीखी धोखा है दूसरी दफ़ा मुस्लिम लीग नून की तरफ से किया गया है, और वो चौधरी शुजात हुसैन जिसने इमरान खान का साथ ठुकराया, जिसने वजारत आला अपने उनके भाई को चौधरी परवेज़ इलाही को देने के ऊपर इमरान खान आमादा हुए, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटों ने मुस्लिम लीग नून का साथ देने के ऊपर जो है वो आमादगी जाहिर की और उनका खुल्लम खुला साथ दिया। और फिर जो चौधरी बरादरान इतने अरसे से एक साथ सियासत कर रहे थे गुजरात के, वो उनके अंदर दरारें पैदा हुई और दरारों का नुकसान ये हुआ कि अब चौधरी परवेज़ इलाही जेल के अंदर हैं, उनके बेटे मोनस इलाही बैरून मुल्क हैं, और जबकि चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे और जो कुछ चौधरी ख़ानदान के ऊपर बीती गई वो अब सबके सामने है। और इन्होंने जिसको महबूब बनाया वो जो है वो बेवफा निकला। उस रैकी की एक मिसाल है, माँ मोई धी वास्ते तो धी मोई यार वास्ते, यानी कि माँ मरी बेटी के लिए और बेटी मरी अपने यार के लिए। तो ये कहानी जो है वो मुस्लिम लीग काफ के साथ जो है वो पेश आई है। मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ग्रुप जो है उन्होंने मोहब्बत दिखाई नून लीग के लिए, और नून लीग ने जो मोहब्बत दिखाई अपने उम्मीदवारों के लिए। तो अब कहानी ये है, आज एक खबर छपी है डान के अंदर, वसीम अशरफ भट्ट साहब ने ये स्टोरी दी है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन की काफ लीग को मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ 4 सीटों से ज्यादा देने से माजरत या फिर इनकार कर दिया है और उनको ये कहा है कि आपकी औकात सिर्फ 4 सीटों की है, और वो भी एक गुजरात की सीट और एक बहावलपुर की सीट। बहावलपुर वाली सीट भी मतलब इस तरह से दी जा रही है कि उसमें चौधरी जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं, वो बदकिस्मती से हमारा हल्का है, वहां पर उनके उम्मीदवार काफ लीग के उम्मीदवार के सामने मुस्लिम लीग नून का टिकट होल्डर कोई नहीं होगा। लेकिन कहानी यह है कि वहां पर चौधरी सऊद मजीद जो कि मुस्लिम लीग नून के दरीना साथी हैं, नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी साथियों में से एक शुमार किए जाते हैं, सेनेटर भी रहे हैं और उनके बड़ी करीबी ताल्लुकात हैं शरीफ खानदान के साथ, बिलखसूस नवाज शरीफ फैमिली के साथ, और हर मुश्किल वक्त के अंदर वो उनका साथ देते रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा वो आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहां पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म का ये मुकाबला देखने को मिलेगा। पीटीआई के भी उम्मीदवार हमायत याफ्ता वहां पर हैं, लेकिन वहां पर ज्यादा वोट जो है वो बरादरी का है, और बरादरी भी जट और अराइन बरादरी का। ये ज़मान भावलपुर की तहसील है, वहां का ये हल्का है, और इसके अंदर अब कुछ एरिया जो है वो हमारे एरिया को भी मिलाया गया है, और ये वो हल्का है जो लगभग 300 किलोमीटर के ऊपर मुहित है। रोही चोलिस्तान इसके अंदर आ जाती है, और अहमदपुर शर्किया की तहसील के भी बहुत सारे जो एरियाज शामिल किए गए हैं। तो वहां पर एक बड़ा सख्त और कांटेदार किस्म का मुकाबला होने वाला है। वहां पर मुस्लिम लीग ने उम्मीदवार खड़ा किया, और गुजरात से कौमी असम्बली की एक नशिस्त है वहां पर, और 2 सूबाई असम्बली की सीटें देने का उन्होंने कहा है कि हम आपको देते हैं, इसके अलावा हम आपको नहीं दे सकते। और बाकी जो मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार हैं उनके लिए सुर्ख झंडी दिखा दी गई है। मुस्लिम लीग नून ने जहां जहां उनको टिकट्स नहीं दे सके और जहां पर काफ लीग के उम्मीदवार हैं, वहां पर उन्हें आज़ाद हैसियत के अंदर भी अपने उम्मीदवार जो है वो खड़े करने का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद हैसियत में उनको गो हेड दे दिया है, और खबर में लिखते हैं वसीम अशरफ भट्ट साहब के राना सनाउल्लाह ने उन उम्मीदवारों को कहा है कि आप वहां पर अपना पैनल बनाकर हम आपको सपोर्ट करेंगे, मुस्लिम लीग नून उनको सपोर्ट करेंगे, और आप वहां पर आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन लड़ें। अब हासिल क्या किया है जनाब चौधरी शुजात हुसैन ने? चौधरी शुजात हुसैन से इमरान खान ने मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन को मनाने के लिए मोनस इलाही गए, परवेज़ इलाही गए, अच्छी भली वज़ारत आला इनको मिल रही थी। चौधरी बरादरान
की रिक्वेस्ट की इन्होंने, मतलब चौधरी परवेज इलाही की फैमिली ने इनको रिक्वेस्ट की कि इस रिश्ते को ना तोड़ें। लेकिन चौधरी शुजात साहब, क्योंकि उनकी मोहब्बत आई हुई थी और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी बड़ा सपोर्ट कर रही थी शहबाज शरीफ और पीडीएम की हुकूमत को, और उसके बाद जिस तरीके से वफा निभाई चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ, उसकी मिसाल अपनी आप है। अभी तक बेचारे वो जेल में हैं। एक बाहर से मुन्नस इलाही जो है वो सियासत कर रहे हैं। अब उनकी मिसेस जो हैं वो अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई भी चौधरी परवेज इलाही के साथ खड़ी रही, मौजूद रही। और अभी भी अगर तहरीक इंसाफ की एक प्लानिंग है कि अभी भी अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में बनती है तो फिर वो वजारत आला का फैसला चौधरी परवेज इलाही करेंगे कि जनाब आप किसको वजीर आला बनाना चाहते हैं। मतलब अगर चौधरी परवेज इलाही अगर खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते और वो जीत जाते या फिर मोनस जीत जाते तो फिर उनमें से ही इनको वजारत आला दी जानी थी। तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, और फिर पंजाब के कई हलकों के अंदर चौधरी मोनस इलाही और चौधरी परवेज इलाही से मशावरत की गई और उन्होंने जितनी मर्जी की उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे उम्मीदवार होना चाहिए, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप लड़ें। तो तहरीक इंसाफ ने तो परवेज इलाही के साथ वफा निभाई, लेकिन दूसरी तरफ क्या किया है, मतलब चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुस्लिम लीग नून ने वही पुराने वाला काम, जबकि मुस्लिम लीग जो अलग हुई थी, टूटी थी, वही हरकतें जो है उन्होंने इनके साथ दोबारा कर दी। और अब उनको उनकी औकात जो है वो चौधरी शुजात हुसैन की औकात जो है वो नवाज शरीफ और नून लीग ने याद दिला दी है कि भाई आपकी औकात सिर्फ 4 सीटें हैं, इसके अलावा आपको कोई सीटें नहीं मिलेंगी। मुस्लिम लीग काफ ने 4 एमएनए की सीटें मांगी थी और 8 एमपी की सीटें मांगी थी, लगभग 12 सीटें मांगी थी। उनमें से सिर्फ 4 सीटें मुस्लिम लीग नून जो है उनको सीट एडजस्टमेंट करने के ऊपर तैयार हुई है। अब चौधरी सालिक हुसैन जो हैं उनकी तरफ से भी कुछ दिन पहले बयान आया था कि मुस्लिम लीग नून ने जो है वादा खिलाफी की है। खैर अब दोनों जमातें अलग अलग, मतलब इनके अंदर जो एडजस्टमेंट वाली कहानी है वो टूट फूट का शिकार है। अब अगले आने वाले दिनों के अंदर अहम डेवलपमेंट्स काफ लीग और मुस्लिम लीग नून के दरमियान से भी सामने आएंगी। लेकिन बात यह है कि ये सारे जो है ना, ये चाबी वाले खिलौने हैं, इनके चाबी कहीं और होती है। ये पुतली तमाचा है। वो जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब का एक शेर है, क्या जिंदगी है अपनी मोहसिन कठपुतली की तरह, क्या जिंदगी है अपनी मोहसिन कठपुतली की तरह, धागे किसी के हाथ में है बस नाचते रहो। तो ये वो पुतली तमाशा है, ये वो नाचने वाले मतलब पुतलियां हैं जिनको चला कोई और रहा है, नचवा कोई और रहा है। मतलब कल कलां को अगर तहरीक इंसाफ के लोग या यूं कहें कि इलेक्शन हो जाते हैं और पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार डट जाती हैं और वो किसी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या किसी और जमात के अंदर नहीं जाते बल्कि वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान का साथ निभाते हैं, तो फिर ये सारे एक कर दिए जाएंगे, इनको फिर एक कर दिया जाएगा। फिर इनके अंदर से फिर सारी वो चीज़ें जो अभी इख्तलाफात की खबरें फैलाई जा रही हैं, ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये सारी कहानियां हैं। हमने देखा पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून नजरियाती लड़ाई लड़ती थी, एक राइट विंग के, एक लेफ्ट विंग के, कोई प्रोग्रेसिव अप्रोच रखता था, कोई क्या रखता था, कोई राइट विंग वाले थे और बड़ी कंजर्वेटिव सोच रखते थे, एक मजहबी थे, एक लिबरल थे। मतलब इस तरह की कहानियां, ड्रामेबाजी हमने बहुत देखी। फिर हमने देखा कि एक इमरान खान आते हैं, पीटीआई आती है और फिर ये सारे क्या लिबरल, क्या मौलवी, क्या फिफ्थी है, तो क्या फलाना फलाना, मतलब कोई सुर्खे सुर्खे सब एक हो जाते हैं और एक पेज के ऊपर खड़े हो जाते हैं। मकासद की लड़ाई थी और नजरियात की कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मकसद होता है, यहाँ पर मतलब होता है, पैसा होता है और पावर का एक नशा है जो ये लोग करते हैं। पर अभी भी मतलब चौधरी साहब को तो वैसे समझ नहीं आई कि अब उनको यकीनन पीटीआई याद आ रही होगी कि वो जैसे कहते थे वैसे इम्प्लीमेंटेशन भी होती थी। तो 2018 के इलेक्शन में भी पीटीआई ने कम अज़ कम इनको जितनी इन्होंने डिमांड की थी, यानी कि 4 कौमी असम्बली और 8 उन्होंने एमटीएस मांगे थे, वो सारे उससे ज़्यादा दे दिए गए थे। हालांकि उस वक्त 2018 में इनका इत्तेहाद ऐसा इतना नहीं था, लेकिन हुकूमत के बाद जिस तरीके से ये कहते थे वो करते रहे। लेकिन अब उनको पीटीआई याद आ रही है। और आज इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के हवाले से भी समाअत हुई है और मेंबर सिंध जो है निसार दुरानी साहब, उनकी सरबराही में समाअत हुई, उसको मुलतवी कर दिया गया। और शुएब शाहीन अचानक वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमें तो नोटिस ही नहीं मिला, मुझे किसी ने बताया कि अभी समाअत होने वाले, मैं यहाँ पर पेश आया हुआ हूँ, हमसे आपने लेवल प्लेइंग फील्ड छीन ली है, आपने हमारे इंतखाबी निशान छीन लिया है, अब इस केस की अर्जेंसी तो नहीं आप इसकी सजा के अंदर मुकर्रर करते हैं और बगैर नोटिस के आप ये कार्रवाई चला रहे हैं। उन्होंने कहा अभी इसके अंदर वक्त है तो आप कर लें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहरहाल एक आध हफ्ते की तारीख देकर जो है वो केस की समाअत मुलतवी कर दी और ये कहा, जो इंटरेस्टिंग बात है, कि
कि पीटीआई का जो निशान छीना गया है ना, वो हमारी वजह से नहीं बल्कि अदालत के हुक्म के ऊपर छीना गया है। तो ये पाकिस्तान की तारीख एक बड़ा मजाक है कि इलेक्शन कमीशन ने जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर पीटीआई को नॉकआउट कर दिया, वो हम मलबा डाल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर हुआ है। बहरहाल ये सारे एक्सपोज हो रहे हैं वक्त के साथ साथ। ये था आज का व्लॉग, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।